पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नए जीवन के अनगिनत सपने लेकर पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। डरी हुई और बिखरी हुई पूजा हिम्मत जुटाकर अपनी जेठानी कमलेश के पास जाती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ उसे सहारा मिलेगा, लेकिन उसे सहारा नहीं बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। असल में इस कहानी की सबसे अहम कड़ी है कमलेश। कमलेश एक समझदार और जिम्मेदार महिला है जो अपने पूरे परिवार को संभालती है। उसके घर में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर, एक चुप रहने वाली दादी और उसका देवर अरुण रहते हैं। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं बल्कि बेटे जैसा है। उसने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है। समय बीतता है और अरुण अब बड़ा हो चुका होता है। परिवार उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने निकलता है। जिस लड़की से मिलने वो जाते हैं उसका नाम होता है पूजा। पूजा अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। जब वो अपनी मीठी आवाज में एक अंग्रेजी गाना सुनाती है तो माहौल ही बदल जाता है। पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाता है और अरुण तो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। लेकिन उसी कमरे में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो पूरी तरह खुश नहीं होता। वो होती है कमलेश। उसे पूजा का खुला और आधुनिक स्वभाव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अरुण की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और इसी वजह से वो अपनी शंका को दबाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद बिना ज्यादा देर किए सगाई की रस्म भी उसी दिन पूरी कर दी जाती है। पूजा के हाथ में अरुण के नाम की अंगूठी पहनाई जाती है और सबको लगता है कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशियाँ ज्यादा देर टिकने वाली नहीं हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ किसी काम से ऑटो में निकलती है। रास्ते में अचानक उनकी नज़र एक बड़ी भीड़ पर पड़ती है जहाँ काफी हंगामा और शोर मचा हुआ था। कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर जोर जोर से विरोध कर रहे थे। तभी कमलेश की नज़र एक ऐसे चेहरे पर जाती है जिसे देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं अगले ही पल। सबके सामने चिल्लाती हैं गुस्से में भरी। कमलेश सीधे आगे बढ़ती है, पूजा का हाथ कसकर पकड़ लेती है और पूजा को अपने साथ ऑटो में बिठाकर घर ले जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी झटके से निकाल देती है। एक ही झटके में वो रिश्ता खत्म कर देती है जो अभी कल ही बना था। जब कमलेश इस गुस्से के साथ घर वापस पहुंचती है तो पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। हर तरफ सवाल और हैरानी फैल जाती है। उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि बिना सोचे जो कदम उसने उठाया है अब उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। वहीं अरुण भी परेशान होकर उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने अहंकार में इतनी डूबी होती है कि उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं देती। अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूजा खुद हिम्मत करके कमलेश के पास जाती है। बहुत ही शांति और सम्मान के साथ वो अपनी बात रखती है। वो कहती है कि अगर हम सच और इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे तो धीरे धीरे सब कुछ गलत होता चला जाएगा। पूजा की ये बातें कमलेश के दिल को छू जाती हैं। भले ही उसकी सोच पुरानी हो, लेकिन उसका दिल साफ होता है। वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसे बातें समझने में लेकिन जब समझ आती हैं तो वो हमेशा सही का साथ देती है। इसके बाद वो पूरे सम्मान के साथ वही अंगूठी वापस पूजा को पहनाती है। आखिरकार घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है और जल्द ही अरुण और पूजा शादी के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन इन खुशियों के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। शादी वाले दिन ही पूजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार होता है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा होता है। वो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। वो दवाइयों के सहारे किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी थी और मुश्किल से रस्में पूरी कर पा रही थी। आखिरकार शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं और फिर आती है वो रात जिसे हर नई दुल्हन अपनी जिंदगी का सबसे खास पल मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में प्रवेश करता है। शुरुआत में वो सामान्य बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है और वो पूजा के करीब आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पूजा पहले से ही तेज बुखार और बदन दर्द से बेहद परेशान थी। वो साफ शब्दों में अरुण से कहती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
वो उससे विनती करती है, आज मेरी हालत बहुत खराब है, प्लीज आज मुझे आराम करने दो। लेकिन अरुण जैसे उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके अंदर पति होने का अहंकार और गलत सोच हावी हो चुकी थी। पूजा बार बार मना करती रही, रोती रही, लेकिन अरुण ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और जबरदस्ती अपने मन की करने लगा। उस एक रात में पूजा के सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस रात को उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल समझा था, वही उसकी सबसे दर्दनाक याद बन गई। वो दर्द और सदमे में डूबी हुई बस रोए जा रही थी। अरुण उसे समझाने की कोशिश करता है, जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। वो बहुत ही सामान्य तरीके से कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये सब तो शादी के बाद होता ही है। ये सुनकर पूजा का दर्द और गहरा हो जाता है। वो रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम इसे हक कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये जबरदस्ती है। उसकी ये बात सुनकर अरुण कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो गुस्से में आ जाता है। उसका अहंकार उसे और आक्रामक बना देता है। वो ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो जाओ, सबको बता दो। इतना कहकर वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देता है। डरी हुई और रोती हुई पूजा जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, उसकी नज़र आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। आंगन में कमलेश कुछ पड़ोस की औरतों के साथ बातें कर रही होती है। तभी पूजा के कानों में उसकी एक बात पड़ती है, औरतें किसी हादसे से उतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत के खुलकर उछलने से डरती हैं। ये शब्द पूजा के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं, जैसे किसी ने उसके अंदर सीधा वार कर दिया हो। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने अपनी बात सबके सामने रखी तो उसे सहारा नहीं मिलेगा, बल्कि उसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाएगा। समाज और बदनामी के इसी डर के आगे वो चुप रह जाने का फैसला कर लेती है। आंखों में आंसू लिए वो बिना कुछ कहे वापस उसी कमरे में लौट जाती है, जहां हर कोना उसे घुटन दे रहा था। उसके मासूम दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा। शायद वो अपनी गलती मानेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी। लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैवाहिक बंधन था, जिसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नज़र छत की रेलिंग के पास खड़ी पूजा पर पड़ती है, जो बिल्कुल चुप और खोई हुई सी लग रही थी। उसकी सूनी आंखें और बिना किसी भाव वाला चेहरा देखकर कमलेश को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसका दिल घबरा उठता है। वो बार बार पूजा से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन पूजा कुछ भी बताने से बचती रहती है। इतना सब देखकर कमलेश समझ जाती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है। बिना ज़्यादा सवाल किए वो फैसला करती है कि पूजा को कुछ समय के लिए उसके मायके भेज देना ही सही रहेगा। मायके पहुंचकर पूजा को लगता है कि शायद अब उसे सहारा मिलेगा। उसे भरोसा होता है कि एक माँ ही है जो उसकी तकलीफ को समझ पाएगी। वो अकेले में अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, बीती रात की हर बात, हर दर्द। लेकिन माँ का जवाब सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है। जहाँ उसे उम्मीद थी कि माँ उसे गले लगाएगी, वहीं उसे समझाया जाने लगता है कि शादी के बाद ये सब सामान्य बात है और उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। माँ के ये शब्द पूजा के दिल को चीर देते हैं। वो हैरान रह जाती है कि जिस इंसान से उसे सबसे ज़्यादा सहारा चाहिए था, वही उसकी पीड़ा को समझने के बजाय उसे दबाने की बात कर रही है। इसके बाद उसकी माँ भावनात्मक दबाव डालते हुए उसे वापस ससुराल जाने के लिए मजबूर करती है। वो घर की हालत का हवाला देती है और यहाँ तक कह देती है कि अगर पूजा नहीं मानी तो वो खुद को नुकसान पहुँचा लेगी। अब पूजा के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अपनों से मिले इस व्यवहार के बाद वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। वो चुपचाप कमलेश के साथ वापस लौटने लगती है, जैसे उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। रास्ते में एक जगह वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर स्कूटी से उतरती है और यही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वो बिना पीछे देखे वहां से चुपचाप दूर निकल जाती है। कमलेश उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढती, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सबने पूजा को ढूंढा, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गई थी। हार कर कमलेश ने पूजा की दोस्त सोना को, जो एक एनजीओ में काम करती थी,
सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की सारी दरिंदगी और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधविश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वो गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो चिल्लाती है और पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस उस कैदखाने में ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीमून की खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वो अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। वो एक बार फिर पूजा की चीखों और आंसुओं को अनसुना करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वो सिर्फ एक जल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नज़रों में वो कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक बेजान जरिया भर थी। पूजा की जिंदगी एक जीते जागते नर्क में बदल चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है। अंदर से डरी सहमी पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। पूजा, जो कभी इस घर में नए जीवन और खुशियों के अनगिनत सपने लेकर आई थी, आज उसी घर में एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह बन चुका था। प्यार और रिश्ते के नाम पर उसने जो कुछ सहा, वो हर हद से ज्यादा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पूजा उस दर्दनाक दौर से बाहर आ चुकी है और कमलेश का साथ उसे मिल गया है, जो पहले उसके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन अब सच्चाई समझ चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होना चाहिए। क्या पूजा को इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, या फिर अपने साथ हुए अन्याय के लिए एक सख्त फैसला लेना चाहिए? आपके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पूजा की कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं पार्ट 2 में।